प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 2 के सभी स्टूडेंट के लिए आज का क्लास महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में आरडी हिंदी जो आपका अनिवार्य सब्जेक्ट होता है उसके सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप LNMU BA पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि आपको आखिरकार पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। सिर्फ ये जान लाना काफ़ी नहीं है कि क्या पढ़ना है, साथ साथ कितना पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने का तो अंत नहीं है। तो इसीलिए सिलेबस दिया जाता है कि आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, इस वे में आपको पढ़ना है। तो आज हम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए जो उनका अनिवार्य सब्जेक्ट होता है हिंदी का 100 नंबर का, उसका सिलेबस लेके आए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। LNMU पार्ट 2 अरबी हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट 100 नंबर का जो आपका होता है, उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला आपको सबसे पहले पढ़ना है वो आपको शुरुआत ही करना है निबंध से। निबंध की अवधारणा और स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चाहे आपका एग्जाम सब्जेक्टिव मूड में हो या ऑब्जेक्टिव मूड में है, इससे आपको सिलेबस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिलेबस वही रहता है। अगर सब्जेक्टिव मूड में होगा फिर भी निबंध से क्वेश्चन आएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव मूड में रहेगा फिर भी आपको निबंध से क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता है कि एक लाइन दे दिया, उसका 4 ऑप्शन दे दिया, और सब्जेक्टिव में आपको 4-5 पेज लिखना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना ही, बाकी सिलेबस में अंतर नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा। निबंध के बाद आपको मोक्षदाता राम जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसके बाद आपको स्वरूप देखिए जो विनोबा भावे के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको विविधता में एकता जो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको मैं मजदूर हूँ भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक बात आप ध्यान रखिए कि इस सेक्शन में आपको लेखक और उनके द्वारा लिखा गया, चाहे वो काव्य हो, निबंध हो, कुछ भी हो, उसी की जानकारी आपको दिया गया है और वही आपको पढ़ना भी है। महाकवि वान भट्ट की सृष्टि और दृष्टि, ये जो लिखे हैं इनका नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी आपको पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आपको समाज और धर्म के बारे में पढ़ना है जो डॉक्टर संपूर्णानंद ने था। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी राइटर हैं उनके जन्म, मृत्यु, स्थान, कितना शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया, किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हैं, किस में ग्रेजुएशन है, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। क्योंकि अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव मूड में होता है तो तब ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, और अगर सब्जेक्टिव मूड में होता है फिर भी आपको 5 पेज 4 पेज लिखने में ये आपको सहायता देगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट होगा लिखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना और इनके राइटर हैं डॉक्टर देवराज। इसके बाद आपको पढ़ना है
मुश्किल है रामन की राह पर चलना, गुनाकर मूले, ये इनके राइटर हैं। अनुवाद, अवधारणा और व्यवहार, ये भी आपको पढ़ना है। अभी कुछ व्याकरण पोर्शन आ गया। उसके बाद आपको व्यवहारिक हिंदी के बारे में पढ़ना है। प्रयोजन मूलक हिंदी, जो स्वरूप, प्रभेद और समस्याएं, इनके पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आपको संक्षेपण, संक्षेपण की अवधारणा, स्वरूप, तत्व एवं अनुप्रयोग, ये सभी संक्षेपण का आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रारूप, प्रारूपण के बारे में पढ़ना और प्रारूपण का अवधारणा, क्षेत्र, विधि और अनुप्रयोग, चारों के बारे में आपको जानकारी रखनी है प्रारूपण के अंतर्गत। इतना तो आपका हो गया सिलेबस। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की जानकारी देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो और भी अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको पिक्चर उपलब्ध कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें। हम टेलीग्राम पे इसका पिक्चर भी आपको उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम वेटेज की बात करते हैं कि क्या वेटेज है। तो जो भी आपको राइटर और उनके द्वारा लिखा गया जो भी वक्तव्य है, इसका जो वेटेज पड़ता है वह बहुत ज़्यादा है। और उसी पे आपका हिंदी टीका भी है पार्ट 2 का। 70 से 80% जो आपका सवाल आएगा वो इन्हीं पे से आएगा, जो राइटर है और जिनके द्वारा जो लिखा गया है। जैसे मोक्षदाता राम महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। स्वरूप देखिए विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया है। इसी पे आपको 70 से 80% क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन रह गया उसमें सिर्फ आपको 20 से लेकर 30% क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ वेटेज हुआ। अब क्या कितना पढ़ना है आप, तो निबंध में आपको, जैसे निबंध है तो निबंध तो बहुत कुछ है, पर इसका अवधारणा और स्वरूप को आपको जानना है। वो भी इस प्रकार से कि आप उस जानकारी से अपने एग्जाम में 5 पेज लिख सकें। अगर आप उस जानकारी से अपने एग्जाम में 5 पेज लिखने में सक्षम हैं तो आपकी जानकारी पूर्ण है। इसी तरह से आपको सब टॉपिक पे काम करना है। आप हमारे सोशल अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। आजकल सोशल अकाउंट का जरिया है, उसी के माध्यम से अभी भी आप हमसे कनेक्ट हैं। तो आप सोशल अकाउंट से निश्चित रूप से जुड़ें। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहां आपकी सुविधा हो। मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम जुड़ने के लिए निश्चित रूप से कहूँगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज के रिलेटेड भी। तो आप टेलीग्राम निश्चित रूप से ज्वाइन करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सीधे भारत स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, दोनों के लिंक है। जहाँ आपको सुविधा हो उसमें ज्वाइन कीजिए। दोनों कर लीजिएगा तो और अच्छा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों के साथ शेयर निश्चित रूप से करें। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आपका काम ही है चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे बाकी भी आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रोवाइड किया जा सके। अपना ख्याल रखें। चलिए, गुड बाय।